हाय फ्रेंड्स, मैं अजय आप लोगों का आदिशक्ति एकेडमी पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, जैसा हम लोगों का समुद्र विज्ञान चल रहा था तो फर्स्ट चैप्टर उसके अंतर्गत हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। तो जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है, अगर वो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट समुद्र विज्ञान के अंतर्गत वो पिछले वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग महासागरों के बारे में चर्चा करेंगे और महासागरों में सबसे पहले हम लोग प्रशांत महासागर के बारे में देखते हैं। यह सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर जो है ये पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर है और अपने संलग्न समुद्र के साथ या पृथ्वी के धरातल का लगभग 1/3 भाग पर फैला हुआ है और इसका क्षेत्रफल सभी स्थलों के संयुक्त क्षेत्रफल से अधिक है। यानी प्रशांत महासागर जो है वो पृथ्वी के 1/3 भाग पर लगभग फैला हुआ है और प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल जो है वो पृथ्वी के सभी संयुक्त स्थलों से जो है वो अधिक है। इसकी आकृति लगभग त्रिभुजाकार है और प्रशांत महासागर की आकृति अगर देखी जाती है तो ये त्रिभुजाकार है और इसका शीर्ष जो है वो उत्तर में बेरिंग के मुहाने पे है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंतर्गत, प्रशांत महासागर अन्य सभी महासागरों से गहरा है तथा इसकी बेसिन के अधिकांश भागों की गहराई लगभग 7300 मीटर तक है। इसके चारों ओर की सीमाओं पर अनेक तटीय सागर और खाड़ियां हैं। प्रशांत महासागर के चारों सीमाओं पर अनेक तटीय सागर और खाड़ियां हैं। प्रशांत महासागर का नितल हर जगह लगभग एक समान है। जिस स्थान पर चौड़े चौड़े उभार और अवतल मौजूद हैं, इसका उत्तरी भाग जो है वो सबसे गहरा है और जिसकी औसत गहराई 5000 से 6000 मीटर तक है। प्रशांत महासागर का उत्तरी भाग जो है वो सबसे गहरा है और उत्तरी भाग की औसत गहराई अगर देखी जाए तो वो 5000 से 6000 मीटर तक है। इस भाग में बहुत अधिक संख्या में गहरी खाइयां तथा द्वीप मौजूद हैं और उत्तरी भाग में जो है प्रशांत महासागर के बहुत अधिक गहरी खाइयां और द्वीप पाए जाते हैं। इनकी गहराई जो है, इनकी खाइयों की गहराई जो है वो 7000 से 10000 मीटर तक है। नेक्स्ट है, प्रशांत महासागर के दक्षिण पश्चिम भाग में विभिन्न प्रकार के द्वीप तटीय सागर। प्रशांत महासागर का जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है वहाँ विभिन्न प्रकार के द्वीप तटीय सागर, महाद्वीप मग्न तट तथा जलमग्न होते हैं। दक्षिणी पूर्वी भाग प्रशांत में चौड़े जलमग्न कटक तथा पठार हैं। इस भाग में जो है यानी दक्षिणी पश्चिमी भाग में आटाकाम तथा टोंगो गहरे गर्त हैं। आटाकाम गर्त जो है 8000 मीटर है गहरा है और टोंगा गर्त जो है वो 9000 मीटर गहरा है। ये भी प्रशांत महासागर के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। प्रशांत महासागर में ओशन क्लीनअप परियोजना का शुभारंभ किया गया है। ओशन क्लीनअप एक गैर लाभकारी संगठन है जो विश्व के महासागरों को प्लास्टिक से मुक्त कराने हेतु उन्नत प्रौद्योगिकियों का विकास कर रहा है। ओशन क्लीनअप द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच की सफाई के लिए निर्देशित है। द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच की सतह पर ट्रिलियनों प्लास्टिकों के टुकड़े तैरते रहते हैं। नेक्स्ट हम दूसरा देखेंगे, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में इसका क्षेत्रफल जो है संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल का 1/6 एवं प्रशांत महासागर के क्षेत्रफल का 1/2 है। अटलांटिक महासागर का क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो संपूर्ण पृथ्वी का 1/6 और प्रशांत महासागर का 1/2 है। प्रमुख तट इसके जो है वो ग्रैंड बैंक, जॉर्जे बैंक, सेंट पियरी बैंक, सेविल द्वीप बैंक और डागर बैंक आदि हैं। महत्वपूर्ण द्वीप जो है प्रशांत महासागर में वो है फॉकलैंड, द सेटलैंड, ओजोर्स, ट्रिनिडाड के बर्डे, बरमूडा, वेस्ट इंडीज, सैंडविच, सेंट हेलेना, आसियाना, ट्रिस्टन डी कुनहा, मडीरा,
और केनरी आदि जो है इस पे प्रमुख द्वीप हैं। सीमांत सागर जो है अटलांटिक महासागर में हडसन की खाड़ी, बटालिक सागर, उत्तर सागर, बोथनिया की खाड़ी, डेविस स्ट्रेट, कैरेबियन सागर, मैक्सिको की खाड़ी, विस्के की खाड़ी और भूमध्य सागर जो है इसके सीमांत सागर हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रशांत महासागर के बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग लेते हैं। प्रशांत महासागर का तल संविन्यास कैसा है उसके बारे में। प्रशांत महासागर पृथ्वी के 1/3 क्षेत्रफल पर पश्चिम से पूर्व 1600 किलोमीटर की चौड़ाई तथा उत्तर में बेरिंग जलडमरू मध्य तथा दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप के मध्य 14,880 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत त्रिभुजाकार रूप में फैला है। औसत गहराई इसकी जो है वो 4,572 मीटर है। प्रशांत महासागर के दोनों तटों पर वलित पर्वतों की श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। उत्तर में इस महासागर का आर्कटिक सागर से संबंध जो है वो बेरिंग जलडमरू मध्य द्वारा हो जाता है। प्रशांत महासागर में छोटे बड़े मिलाकर लगभग 20,000 द्वीप पाए जाते हैं। अन्य सभी महासागरों की भांति प्रशांत महासागर का तल विन्यास में भी विविधता पाई जाती है, यानी विविधता से भरा है। प्रशांत महासागर के पूर्वी तथा पश्चिमी तटों के सहारे मग्न तटों में अंतर पाया जाता है। पश्चिमी तट अर्थात एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे मग्न तट जो है वो अत्यंत विस्तृत पाए जाते हैं। इसकी औसत चौड़ाई जो है 160 से 1600 किलोमीटर है तथा गहराई 10,000 से 2,000 मीटर पाई जाती है। इसके विस्तृत मग्न तटों पर असंख्य द्वीप जैसे इंडोनेशिया, जापान द्वीप, क्यूराइल्स द्वीप, न्यूजीलैंड आदि तथा कई आंतरिक एवं सीमांत सागर में बेरिंग सागर, ओखोटस्क सागर, जापान सागर, पीत सागर, चीन सागर, जावा सागर आदि पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर के पूर्वी या अमेरिका के पश्चिमी तट पर पर्वतीय मेखलाओं के कारण मग्न तट जो है वो कम विस्तृत पाए जाते हैं। अटलांटिक महासागर में जो मग्न तट है उत्तर अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग पर तथा उत्तरी पश्चिमी यूरोप के मग्न तट काफी चौड़े हैं। न्यू फाउंडलैंड तथा ब्रिटिश द्वीप के चारों ओर भी विस्तृत मग्न तट पाए जाते हैं। मध्य अटलांटिक कटक में यह उत्तर में आइसलैंड से लेकर दक्षिण में बोवेट द्वीप तक एस अक्षर के आकार में 14,400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में इस कटक का नाम जो है वो डॉल्फिन कटक है, जबकि दक्षिणी अटलांटिक महासागर में इसे चैलेंजर कटक के नाम से जाना जाता है। आइसलैंड एवं स्कॉटलैंड के बीच इस कटक को वेविल थॉम्सन कटक कहा जाता है। ग्रीनलैंड के दक्षिण में यह कटक चौड़ा हो जाता है एवं इसे टेलीग्राफिक पठार कहा जाता है। न्यू फाउंडलैंड उभार, सियारा लियोन उभार, पारा उभार, रायो ग्रांडो उभार, क्वालिस कटक आदि मध्य अटलांटिक कटक की अन्य शाखाएं हैं। ओजर्स द्वीप जो है एवं आइसलैंड मध्य अटलांटिक कटक पर ही स्थित हैं। प्रमुख बेसिन जो है अटलांटिक सागर के उनको हम लोग देखते हैं। प्रमुख बेसिन जो है वो लेब्राडोर बेसिन, ब्राजील बेसिन, उत्तरी अमेरिका बेसिन, स्पेनिश बेसिन, कनारी बेसिन, केप वर्डे बेसिन, गुयाना बेसिन और अंगोला बेसिन आदि हैं। प्रमुख गर्त जो है अटलांटिक महासागर में रोमांस गर्त, नरेश गर्त, केमेन गर्त, प्यूटोरिको गर्त एवं सैंडविच गर्त आदि इसके प्रमुख गर्त हैं। नेक्स्ट हम लोग हिंद महासागर के बारे में जानते हैं। हिंद महासागर के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे।
क्योंकि यह हमारे देश भारत के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, राजनीतिक महत्व से व्यापारिक महत्व अगर देखा जाए तो सबसे पहला हम लोग मग्न तट। इस महासागर के पश्चिमी भाग में मग्न तट की चौड़ाई अधिक है, जबकि पूर्वी भाग में मग्न तट जो है वो संकरे हैं। अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी में इसकी चौड़ाई सबसे अधिक है। अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी में मग्न तट की चौड़ाई जो है वो सबसे अधिक है, जबकि अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया एवं इंडोनेशिया के समीप जो है महाद्वीप मग्न तट संकरे हैं। प्रमुख द्वीप कौन कौन से हैं हिंद महासागर में, उनके बारे में देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मध्यम आकार के द्वीप जो हैं वो मेडागास्कर, श्रीलंका, सुमात्रा, जावा आदि मध्यम आकार के द्वीपों में आते हैं। छोटे आकार के द्वीपों में अंडमान निकोबार, रियूनियन, जंजीबार, मॉरिशस, कोमोरो आदि। नन्हे द्वीप जो हैं वो मालदीव, सेशल्स, अमरांटीज, प्रोपिंडेस, कोकोज, सेंट पॉल, चागोस को डियागो द्वीप समूह भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा नोवा जैमलिया, स्पेटेड, वर्जन, वियर, कनाडा के द्वीप आदि इस महासागर में स्थित महत्वपूर्ण द्वीप हैं। सीमांत सागर अगर देखा जाए तो ब्यूफोर्ड सागर, पूर्वी साइबेरियन सागर, लिप्टेव सागर, कारा सागर आदि जो है इसके सीमांत सागर हैं। आर्कटिक महासागर में विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट स्थित है। फराओ कटक एवं फिट्सवर्जन कटक इस महासागर में स्थित प्रमुख कटक हैं। चागोस द्वीप समूह के बारे में हम लोग जानते हैं। हिंद महासागर में स्थित चागोस द्वीप समूह को ब्रिटिश हिंद महासागरीय क्षेत्र के रूप में संदर्भित किया जाता है। वर्तमान समय में अमेरिकी सैन्य अड्डे डियागो गार्सिया को लेकर ब्रिटेन, अमेरिका और मॉरिशस के बीच विवाद बना हुआ है। 1960 और 1970 के दशक में यहाँ के निवासियों को इस द्वीप पर से हटा दिया गया था। नेक्स्ट है हिंद महासागर के महाद्वीपीय शेल्फ के संसाधनों का आर्थिक महत्व। हिंद महासागर के महाद्वीपीय शेल्फ के साधनों का आर्थिक महत्व क्या है? हिंद महासागर क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा बड़ा महासागर है। महासागरों के कुछ क्षेत्रफल का लगभग 20% भाग इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। उत्तर में भारत, हिंद महासागर के उत्तर में जो है भारत, पाकिस्तान, ईरान, पूरब में जो है देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया का सुंडा द्वीप तथा मलाया प्रायद्वीप, पश्चिम में अरब प्रायद्वीप इसकी सीमा निर्धारित करते हैं। हिंद महासागर के मग्न तटों की चौड़ाई में भिन्नता पाई जाती है। इस महासागर में मग्न तट प्रायः संकरे हैं, जिनकी औसत चौड़ाई जो है वो 96 किलोमीटर है, किंतु अरब सागर, अंडमान सागर तथा बंगाल की खाड़ी में मग्न तटों की चौड़ाई जो है वो 192 से 208 किलोमीटर तक है। ऑस्ट्रेलिया तथा न्यू गिनी के मध्य जो है मग्न तट जो है वो 960 किलोमीटर तक चौड़े हो गए हैं। हिंद महासागर संसाधनों की दृष्टि से अत्यधिक समृद्ध है। यहाँ पर मत्स्य से लेकर खनिज संसाधनों का अपार भंडार है। हिंद महासागर में पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, लोहा, फास्फोराइट, मैग्नीज इत्यादि खनिजों की अधिकता है, जिनका दोहन अभी नहीं हो सका है। हिंद महासागर में मत्स्यायन की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ का जलवायु उष्णकटिबंधीय होने के कारण जो है वो विविध प्रकार की मत्स्य प्रजातियां विद्यमान हैं, जिनका उत्पादन कर मत्स्य उद्योग किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग जिबूती के बारे में जानते हैं। जिबूती जो है वो हिंद महासागर में स्थित चीन का पहला विदेशी नौसैनिक अड्डा है। जिबूती हिंद महासागर में स्थित चीन का पहला विदेशी नौसैनिक अड्डा है, परंतु चीन के अधिकारियों ने इसे लॉजिस्टिक फैसिलिटी के रूप में परिभाषित किया है। चीन ने इस अड्डा पर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के कर्मियों को
तैनात किया है। नेक्स्ट, जिबूती हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है, जो लाल सागर के मध्य जिबूती हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है, जो लाल सागर के माध्यम से एशिया को यूरोप से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण केंद्र है। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं मध्यवर्ती कटक। मध्यवर्ती कटक जो है, यह कटक प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण से प्रारंभ होकर दक्षिण में अंटार्कटिका तक फैला हुआ है। उत्तरी भाग में इस कटक को लाका द्वीप चागोस के नाम से जाना जाता है। विषुवत रेखा एवं 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित इस कटक को चागोस सेंट पॉल कटक कहा जाता है। 30 डिग्री से 50 डिग्री दक्षिण के मध्य इस कटक की चौड़ाई जो है वो अधिकतम हो जाती है। यहाँ इसे एम्स्टर्डम सेंट पॉल पठार के नाम से जाना जाता है। मध्यवर्तीय कटक के ऊपर लक्षद्वीप, मालदीव, चौगोस, न्यू एम्स्टर्डम, सेंट पॉल, कुर्गुलेन आदि द्वीप स्थित हैं। प्रमुख बेसिन जो हैं इसके हिंद महासागर के ओमान बेसिन, अरेबियन बेसिन, सोमाली बेसिन, मॉरिशस बेसिन, नेटाल बेसिन और अंडमान बेसिन आदि हैं। प्रमुख गर्त जो है हिंद महासागर में सुंडा गर्त जावा द्वीप के सहारे जो स्थित है, और ओब गर्त, मॉरिशस गर्त, अमीरांटे गर्त आदि हैं। सुंडा गर्त, ओब गर्त, मॉरिशस गर्त और अमीरांटे गर्त जो है इसके प्रमुख गर्त हैं। कॉल्सबर्ग कटक अरब सागर को दो भागों में विभाजित करता है। कॉल्सबर्ग कटक जो है वो अरब सागर को दो भागों में विभाजित करता है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, श्रीलंका, मेडागास्कर एवं जंजीबार जो है जैसे द्वीप महाद्वीपीय खंडों से टूटकर अलग हुए हैं। लक्षद्वीप एवं मालदीव प्रवाल द्वीपों के उदाहरण हैं। लक्षद्वीप एवं मालदीव जो है वो हिंद महासागर में प्रवाल द्वीपों के उदाहरण हैं। मॉरिशस एवं रीयूनियन द्वीपों का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया द्वारा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हिंद महासागर का महत्व। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में हिंद महासागर का एक विशेष महत्व है। राजनीतिक एवं सामरिक दृष्टि से हिंद महासागर अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिंद महासागर के संबंध में अपने विचार को व्यक्त करते हुए अल्फ्रेड थेयर महान ने 19वीं शताब्दी के मध्य कहा था कि भविष्य में सभी युद्धों का निर्णय सागर में होगा। जो भी राष्ट्र हिंद महासागर पर नियंत्रण स्थापित करेगा वह एशिया को अपने नियंत्रण में रखेगा। यह सातों समुद्रों की कुंजी है। हिंद महासागर को सातों समुद्रों की कुंजी भी कहा जाता है। शायद इसी कारण हिंद महासागर में अंतरराष्ट्रीय शक्तियों के बीच नौसैनिक अड्डा बनाने की होड़ लगी हुई है। सामुद्रिक इतिहास ने यह सिद्ध कर दिया है कि सामुद्रिक शक्ति भूगोल से प्रभावित होती है। यह सार्वभौमिक सत्य हमारे सामुद्रिक इतिहास में स्पष्ट दिखाई देता है। भारत अपने प्राचीन काल से ही हिंद महासागर से प्रभावित होता रहा है, क्योंकि तीनों ओर से होने के कारण अपने सामुद्रिक व्यापार हेतु इसी महासागर पर अवलंबित है। भारतीयों की सामुद्रिक गतिविधियां लगभग 3000 वर्ष पुरानी हैं और हमारे पूर्वजों ने भारत के प्रायद्वीप स्थिति को समझते हुए इसे अधिकाधिक लाभ लिया। भारत की तत्कालीन वैज्ञानिक प्रगति विशेषतया भौतिक गणित और ज्योतिष विज्ञान का लाभ लेते हुए अनेक समुद्रिक यात्राएं की। प्रारंभ काल से ही अटलांटिक एवं प्रशांत महासागर की अपेक्षा हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापारिक एवं सांस्कृतिक आवागमन के लिए सामुद्रिक मार्गों का उपयोग प्रारंभ हो गया था। यह सामुद्रिक आवागमन मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र के मिस्र, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देशों, फारस की खाड़ी देशों तक होता रहा है। पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में मिस्र तथा फारस के शासकों का
2000 ईसा पूर्व में प्रभुत्व था। पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में मिस्र तथा फारस के शासकों का 2000 ईसा पूर्व में प्रभुत्व था। भारतीय सामुद्रिक गतिविधियों का प्रारंभ जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही हो चुका था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरों ने इस बात को स्पष्ट मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरों से इस बात के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। दक्षिण पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में भारत, मलाया व चीन का प्रभुत्व था। हिंद महासागर की सामुद्रिक गतिविधियों में अरबों ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। नेविल चूटिक के अनुसार लगभग 2000 ईसा पूर्व के सुकेरियन अभिलेखों में यह प्रमाणित होता है कि इस समय ओमान द्वारा भारत से इमारती लकड़ी का आयात किया जाता था। हिंद महासागर की भू राजनीतिक क्या है? हिंद महासागर की भू राजनीति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं हिंद महासागर की परिध के इर्द गिर्द किए गए व्यापक समुद्री सर्वेक्षण से न केवल इस क्षेत्र का ऐतिहासिक अथवा राजनीतिक घटनाओं का पता चलता है, बल्कि मनुष्यों की गतिविधियों, राष्ट्रों को एक दूसरे पर प्रभावों, उन संघर्षों और विजयों के विषय में शक्ति संबंध का उल्लेख मिलता है। भारत के दक्षिण में स्थित हिंद महासागर का भू राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक महत्व है। यह विश्व का एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, अर्थात भारत यानी हिंदुस्तान के नाम पर हिंद महासागर का नाम पड़ा है। हिंद महासागर का भारत के लिए अत्यधिक सामरिक महत्व है और तीन ओर से भूमि से घिरा होने के कारण हिंद महासागर को प्रायः अर्ध महासागर कहा जाता है। मनुष्यों ने थल के पश्चात जल का उपयोग आवागमन तथा व्यापारिक उपयोग के लिए करना प्रारंभ किया। विश्व के महासागरों में हिंद महासागर का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा है। हिंद महासागर का क्षेत्रफल लगभग 2,90,96,600 वर्ग मील है। उत्तर की ओर लगातार यह सिकुड़ता हुआ विश्व के महासागरीय क्षेत्रों का लगभग 20% क्षेत्र इस महासागर का है तथा 3 महाद्वीपों अफ्रीका, एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया से घिरा होने के कारण हिंद महासागर का भू राजनीतिक महत्व जो है वो बहुत अधिक है। नेक्स्ट, हिंद महासागर का भौगोलिक विस्तार अगर देखा जाए तो उत्तर में एशिया, दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और फारस की खाड़ी ये उत्तर दिशा में स्थित हैं और दक्षिण में अंटार्कटिका तक, पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी किनारे तक और पूर्व में इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया हैं। हिंद महासागर उत्तर में भारतीय प्रायद्वीपों द्वारा 2 भागों में बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में विभाजित है। हिंद महासागर जो है वो उत्तर में भारतीय प्रायद्वीप द्वारा जो है 2 भागों में फर्स्ट बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में विभाजित है। इसके उत्तरी छोर पर फारस की खाड़ी व लाल सागर का विशेष आर्थिक महत्व एवं राजनीतिक महत्व है। पश्चिमी भाग में स्थित केप ऑफ गुड होप इसे अटलांटिक महासागर से तथा पूर्व में स्थित मलेशिया, इंडोनेशिया तथा ऑस्ट्रेलिया इसे प्रशांत महासागर से अलग करते हैं। इसका अधिकतर भाग तीनों ओर से भूमि से घिरा हुआ है तथा एशिया का दक्षिणी भाग इस पर छत की भांति है। एक विशेष लक्षण जो हिंद महासागर को प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर से भिन्नता प्रदान करता है, जो कन्याकुमारी तक 1000 मील की लंबाई की सुंडाकार छोर की भांति है। यह भारत की भौगोलिक स्थिति है जो अन्य महासागरों की तुलना में हिंद महासागर का स्वरूप परिवर्तित किए हुए है। हिंद महासागर पूर्वी अफ्रीका के तट से लेकर सोमालिया तक, अरब के दक्षिणी तट से लेकर ईरान और बलूचिस्तान के दक्षिणी किनारों तक, भारतीय प्रायद्वीप, म्यांमार के पश्चिमी किनारों,
मलाया प्रायद्वीप और सुमात्रा तक फैला हुआ है। इसके पूर्वी और पश्चिमी प्रवेश मार्ग बाब अल मंदेब और मलक्का स्ट्रेट के संरक्षण में है। हिंद महासागर में स्थित तटीय राष्ट्रों की स्थिति देखते हैं तो फर्स्ट है दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका। दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका में हिंद महासागर के किनारे कौन से? दक्षिणी अफ्रीका, मोजाम्बिक, तंजानिया और केन्या है। अफ्रीका के दक्षिणी अफ्रीका, मोजाम्बिक, तंजानिया और केन्या। और दक्षिण एशिया के भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। और दक्षिणी पूर्वी एशिया का म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर। और लाल सागर में अगर देखा जाए तो चौथा सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया, सूडान, मिस्र, इजराइल, जॉर्डन, यमन। और फारस की खाड़ी ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कतर, ओमान। और छठा जो है पश्चिमी हिंद में महासागरी की द्वीपीय देशों में कोमोरी, मालागासी, मॉरिशस, सेशल्स और मालदीव। नेक्स्ट सातवां है ऑस्ट्रेलिया। हिंद महासागर के एशियाई क्षेत्र 1,25,00,000 वर्ग किलोमीटर। इसकी अपनी अलग विशेषताएं हैं। जातीय और धार्मिक संरचना में यह विविधता का उदाहरण प्रस्तुत करता है। यहाँ विश्व के अन्य महाद्वीपों की अपेक्षा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। संसाधनों पर जनसंख्या का बोझ अधिक है। जनसंख्या वृद्धि की दर अत्यधिक है। अर्थव्यवस्था एवं राज्य व्यवस्था अविकसित है। जीवन स्तर निम्न है और प्रौद्योगिकी का विकास अल्प है। तेल संसाधनों की अधिकता के कारण हिंद महासागर का पश्चिमी एशियाई क्षेत्र अधिक महत्वपूर्ण है। हिंद महासागर का अफ्रीकी क्षेत्र जो 87 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में प्रसारित है, संसाधनों में दुर्बल और अविकसित है। यहाँ के देशों में लंबे समय से तानाशाही शासन रहा है, जिसके विरोध में ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र में तानाशाही शासन को समाप्त करने के लिए व्यापक जनक्रांति हुई, जिन्हें जैस्मिन क्रांति के नाम से जाना जाता है। हिंद महासागर का ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र जो है वो विकसित देश की श्रेणी में आता है। यहाँ पर कम जनसंख्या एवं अत्यधिक संसाधन की उपलब्धता है। यहाँ तकनीकी विकास एवं जीवन स्तर जो है वो उच्च है। हिंद महासागर बड़े द्वीपों, वैरल, प्रवाल द्वीपों से भरा हुआ है। इसमें कुछ द्वीप जैसे श्रीलंका, मेडागास्कर, मॉरिशस, मालदीव, सॉसेल्स और कोमोरोस संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र हैं और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं। लाल सागर के बाब अल मंदेब प्रदेश के निकट स्थित सुकोत्रो और ओमान के तट से कुछ ही दूरी पर हरमुज जलडमरू जो है वो मध्य के निकट स्थित मसीराह क्रमशः यमन जनवादी गणराज्य और ओमान सल्तनत के भाग हैं। चूंकि हिंद महासागर तीन ओर से थल से सीमाबद्ध है, अतएव इसमें प्रवेश के लिए 3 द्वार हैं। फर्स्ट जो है दक्षिण पूर्व में जो है वो मलक्का जलडमरू मध्य है। उत्तर मासा आंतरीय से होकर केप ऑफ गुड होप है और उत्तर पश्चिम में स्वेज नहर। मलक्का जलडमरू मध्य के बारे में हम लोग जानते हैं। मलक्का जलडमरू मध्य जो पूर्व में मलाया प्रायद्वीप एवं सिंगापुर के माध्यम से पश्चिम में इंडोनेशिया तक प्रसारित है। 400 समुद्री मील लंबी और 20 से 150 मील चौड़ी है। सिंगापुर और इंडोनेशिया को रियो द्वीप के मध्य तक एक स्थान पर यह मात्र 8 मील चौड़ी है। कहीं कहीं तो इसमें यातायात ही कठिन है, क्योंकि इसकी गहराई अनेक स्थानों पर मात्र 25 फीट है। नेक्स्ट है हरमुज जलडमरू मध्य। हरमुज जलडमरू मध्य के विषय में, हरमुज जलडमरू मध्य का हिंद महासागर के आर्थिक, राजनीतिक एवं सामरिक भूगोल में केंद्रीय स्थान है,
क्योंकि जलडमरू मध्य के माध्यम से विश्व को पश्चिमी एशियाई तेल की आपूर्ति सुनिश्चित कराना आर्थिक, राजनीतिक एवं सामरिक अनिवार्यता है। इस जलडमरू के मध्य से गैर साम्यवादी विश्व को लगभग 1/3 तेल की आपूर्ति होती है। जलडमरू मध्य के माध्यम से तेल की आपूर्ति की इतनी अनिवार्यता है कि 1980 में राष्ट्रपति कार्टर सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसमें यह कहा गया कि सोवियत संघ द्वारा खाड़ी पर प्रभुत्व जमाने के प्रयास को अमेरिका के मौलिक हितों पर आघात माना जाएगा और इसका किसी भी प्रकार से सैन्य कार्यवाही सहित उत्तर दिया जाएगा। केप ऑफ गुड होप जलमार्ग। केप ऑफ गुड होप जलमार्ग के बारे में, यह प्राकृतिक समुद्री जलमार्ग दक्षिणी अफ्रीका की तरफ से दक्षिण अटलांटिक महासागर को पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र से जोड़ता है। सुएज नहर के निर्माण से पहले यूरोप से हिंद महासागर पहुंचने का यही एक मात्र मार्ग था। हिंद महासागर का आर्थिक महत्व क्या है? तो हिंद महासागर का आर्थिक महत्व हम लोग देखते हैं। आर्थिक संसाधन की उपलब्धता ही किसी क्षेत्र विशेष के महत्व को स्वीकार करता है। हिंद महासागर में संसाधनों की हिंद महासागर में संसाधनों की विशाल उपलब्धता ही विश्व के महाशक्तियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। फर्स्ट देखते हैं कृषि उत्पाद। विश्व में कुल बोई गई भूमि का 20% हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित है। हिंद महासागर के देशों में विश्व का 77% रबड़, 76% चाय, 60% खजूर, 55% काजू, 45% ऊन, 27% कपास तथा 20% कॉफी उत्पादित होता है। इन नकदी फसलों की मांग यूरोप, अमेरिका तथा जापान में अधिक है। दूसरा है समुद्री खाद्य पदार्थ। हिंद महासागर का महाद्वीपीय निमग्न तट जो है वो समुद्री खाद्य पदार्थों, मछलियों, खासकर झींगा तथा टूना मछली, जिनकी प्रादेशिक व अंतर्राष्ट्रीय मांग अधिक है, के मामले में धनी है। इस महासागर में पाए जाने वाली मछलियों का यहाँ के सीमावर्ती देशों के लिए अत्यधिक महत्व है। वह इसका उपयोग घरेलू उपभोग तथा निर्यात के लिए करते हैं। तीसरा खनिज। हिंद महासागर खनिजों के मामले में धनी है। हिंद महासागर के महाद्वीपीय निमग्न तटों में बहुमूल्य खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस है। विश्व का 40% अपतटीय तेल उत्पादन जो है वो हिंद महासागर में होता है। नेक्स्ट है यह उत्पादन फारस की खाड़ी, इंडोनेशिया, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया में बृहत गैस के भंडार पाए गए हैं। हिंद महासागर के वेलंचली देशों में विश्व का 81% सोना, 60% टीन, 40% एंटीमनी, 35% तांबा, 30% लौह अयस्क, 30% मैग्नीज, 25% निकेल, 22% अभ्रक, 20% बॉक्साइट पाया जाता है। 14वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में इंडो पैसिफिक में एक सुरक्षित समुद्री क्षेत्र बनाने के लिए एक पहल का प्रस्ताव किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आर्कटिक महासागर के बारे में। तो यह सबसे छोटा महासागर है। इसके अधिकांश भाग पर बर्फ की परत जमी रहती है। नोवाया जमालिया, स्पिट्सबर्जन, वियर, कनाडा के द्वीप आदि इस महासागर में स्थित महत्वपूर्ण द्वीप हैं। सीमांत सागर जो है इसका ब्यूटोफोर्ड सागर, पूर्वी साइबेरियन सागर, लिप्टेव सागर, कारा सागर आदि आर्कटिक महासागर में विश्व का सर्वाधिक चौड़ा
महाद्वीपीय मग्न तट स्थित है। फाराव कटक एवं स्पिट्सबर्जन कटक इस महासागर में स्थित प्रमुख कटक हैं। तो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर हमारा यहीं से समाप्त होता है। नेक्स्ट अगला चैप्टर हम लोग महासागरीय जल का तापमान है, उसके अंतर्गत पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू सो मच।